अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं मांग की जा रही शपथ पत्र की? सिर्फ राहुल गांधी से क्यों की जा रही है? मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी चुरा कर बैठे हैं। वो जनता के मतों से वोट जीतकर प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और ये गंभीर आरोप किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने लगाए हैं, जिनसे मैंने खुद सीधे तौर पर बातचीत करी है। वो बातचीत मैं आपको आगे दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि किस प्रकार से 300 सांसदों ने जमकर संसद के बाहर हंगामा किया, विरोध प्रदर्शन किया और बताया कि किस प्रकार से चुनाव आयोग और भाजपा एक है। यह आरोप इसलिए भी सत्यता की ओर जाता दिखाई दे रहा है क्योंकि आप सवाल करिए चुनाव आयोग से तो जवाब आपको बीजेपी के अनुराग ठाकुर देते हैं, जिसके बाद तस्वीरें तो साफ हो जाती हैं कि चुनाव आयोग से सवाल करने पे चुनाव आयोग तो मौन हो जाता है, शपथ पत्र दे देता है, लेकिन बीजेपी एक्टिव हो जाती है और बताने लगती है कि किस प्रकार से हमारे नेतागण सत्यता से जीते हैं। लेकिन अब इस पर किसी को यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि जब से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तथ्यों के आधार पर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बताया कि वोट चोरी हुई है और बड़े स्तर पर चोरी हुई है, जिसके बाद तमाम विपक्ष के नेतागण एकजुट हो जाते हैं। सांसद चंद्रशेखर आजाद खुद बताते हैं कि मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी देखी है, जिसमें देखा जा रहा है कि एक एक घर में 60-60 लोग शामिल है, जिससे ये शंका होती है कि लोकतंत्र पे सीधा प्रहार किया जा रहा है। इधर नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं, उधर सीधे तौर पर तमाम अन्य सीटों पर बात करते हुए अनुराग ठाकुर भी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि प्रियंका गांधी खुद अपनी सीट नहीं बचा सकती, राहुल गांधी पर भी टीका टिप्पणी करते हैं। तो दूसरी तरफ पवन खेड़ा से मैंने सीधे बातचीत की, वो बताते हैं कि बाकी सबका तो जनाब आप छोड़ दीजिए, पीएम मोदी की ही अगर हम बात कर लें उनकी सीट पर वाराणसी पर तो बड़े स्तर की धांधली की गई है। वो कहते हैं अगर हमें वाराणसी की इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट मिल जाए तो हम साबित कर देंगे कि मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर चुराकर पद पर बैठे हैं। यह आरोप पवन खेड़ा जो कि कांग्रेस के नेता है, देखिए मैंने उनसे सीधे बातचीत करी है, आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जिस प्रकार से चुनाव आयोग और फर्जीवाड़े पर सवाल खड़े किए हैं, उसके बाद एक एक करके आम जनता के बीच में जा रहे हो वो लोग भी सवाल कर रहे हैं। पवन खेड़ा जी से हम सीधे बातचीत करेंगे। बताइए, चुनाव आयोग कुछ भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। हम पर तो वो हमारे सवालों पे हमें नोटिस दे दिया जाता है। अनुराग ठाकुर ने भी वही सवाल पूछे जो हम पूछ रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने वही साबित कर दिया जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि फर्जी वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव हो रहे हैं इस देश में। अनुराग ठाकुर को नोटिस नहीं जाएगा और अनुराग ठाकुर को सारे आंकड़े भी इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट के दे दिए जाएंगे, कांग्रेस को नहीं दिए जाएंगे, विपक्ष को नहीं दिए जाएंगे। ये चल क्या रहा है इस देश में? शपथ पत्र की भी मांग की जा रही है सीधे तौर पर, बताइए अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं मांग की जा रही शपथ पत्र की? सिर्फ राहुल गांधी से क्यों की जा रही है? समित पात्रा जी कह रहे हैं कोई पहली बार नहीं है, राहुल गांधी इस प्रकार के आरोप लगाते रहते हैं। अनुराग ठाकुर तो उन्हीं के साथी हैं, उन्होंने भी आरोप लगाया, पूछिए, सेम आरोप है। तो अब आप करने क्या वाले हैं? मैंने देखा कि तो कर रहे हैं, आपके सामने है। बिहार में सड़कों पर 17 तारीख से उतर रहे हैं, आज पूरे देश में मशाल जुलूस है। ये देश का आंदोलन बन चुका है, ये सिर्फ कांग्रेस का आंदोलन नहीं है। कि किस प्रकार से पवन खेड़ा लगातार बता रहे हैं कि वोट चोरी के माध्यम से ही भाजपा सरकार बनी है और अब ऐसा आगे नहीं चलने वाला है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में तो जा पहुंचा है। एसआईआर के विरोध में सुप्रीम कोर्ट लगातार बड़े बड़े फैसले सुना रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर यहां तक कह दिया कि चुनाव आयोग ने जो 65 लाख लोगों को फर्जी वोटर बताया है उनकी लिस्ट जारी करिए। तो सीधे तौर पर एक तस्वीर तो साफ हो जाती है दोस्तों कि चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। एसआईआर और वोट चोरी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब ये मुद्दा केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि ये मुद्दा जनता का मुद्दा भी बन गया है। पवन खेड़ा ने सीधे तौर पर बता दिया है कि डेटा हमारे सामने लाइए और सबूत हम आपके सामने ले आएंगे कि किस प्रकार से फर्जीवाड़ी तरीके से पीएम भी अपने सीट पर काबिज हुए हैं। आप लोगों की उनकी बातों में कितनी सत्यता लगती है? पवन खेड़ा से जो मैंने खास बातचीत की है उसके बारे में आप लोग मुझे अपनी राय हिंद समाचार के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।